This is not just the video only for the people who scored low, but it is also for the people who scored high. अगर तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, वेरी गुड. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुमने फर्स्ट चैलेंज को ही इतनी अच्छी तरह से एस कर दिया. बट एट द सेम टाइम यू मस्ट रियलाइज कि इट वॉज जस्ट द फर्स्ट एग्जाम. तुम्हें मेहनत करते रहना है. एंड जिनका अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की. मेहनत सब ने की. सिर्फ 86% आए मेरे, कंपैरेटिवली सबसे काफ़ी लो. पता नहीं डीयू में एडमिशन होगा भी या नहीं मेरा, और इन मार्क्स के साथ क्या ही करियर बनाऊंगी मैं. ना ही कुछ सोल्यूशन समझ आ रहा है, ना ही कुछ. अब पता नहीं क्या होगा. हेलो अमेजिंग टीन्स, कैसे हो? आज तुम में से काफियों का क्लास 12 का रिजल्ट आया. कैसा आया? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी न्यूज़ बता देते हैं. CBSE सेज कि NIC वेबसाइट 2 आवर्स में फंक्शन करेगी. दिस इज द न्यूज़ एट 3-7 PM. तो ऑफ कोर्स बाय द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो ये चीज़ पक्का से आ जाएगी. अगर नहीं भी आती है तो डोंट यू वरी. सिर्फ तुम्हारा ही क्या, किसी और का भी रिजल्ट नहीं आया. कुछ का आ गया, बट डोंट यू वरी. कुछ और टिप्स भी हैं सीक्रेट वाली. द सीक्रेट टिप्स आर यू कुड गो ऑन टू डिजिलॉकर और वहाँ पे भी तुम्हारे रिजल्ट्स आ रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि डिजिलॉकर पे जो तुम्हारे रिजल्ट्स हैं दे विल बी ओनली एक्सेसिबल वाई दी कॉन्टैक्ट नंबर जो तुमने CBSE में रजिस्टर किया था. तो ये ढंग से याद रख लेना कि मम्मा का नंबर था या पापा का या तुम्हारा अपना भी. तो ये चीज़ चेक करने के बाद यू कैन गो ऑन टू डिजिलॉकर एंड चेक अप कि तुम्हारा रिजल्ट कहाँ पे आया. नेक्स्ट अप, तुम्हारे स्कूल्स में भी रिजल्ट्स आ रहे हैं. CBSE ने पुश कर दिए हैं. तो यू कुड जस्ट कॉन्टैक्ट योर स्कूल जल्दी से एंड नो योर रिजल्ट्स. नीचे कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म है, उसमें जल्दी से अपनी डिटेल्स भर देना. बिकॉज वी आर टीन स्टॉक एंड हम बहुत सारे DU के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि LSR और SRCC में हैं. तो डोंट वरी अबाउट दैट. तुम्हारे रिजल्ट्स की टेंशन तुमसे ज़्यादा हमें भी है. वील हेल्प यू आउट विद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस. फिल आउट द गूगल फॉर्म एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप बिलो. नेक्स्ट आप जब रिजल्ट्स आते हैं तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ हम मिस कर देते हैं. हमारी साइकोलॉजी एकदम से बिगड़ जाती है. एक्साइटमेंट होती है मार्क्स चेक करने की, पेरेंटल प्रेशर होता है. अब रिजल्ट्स अगर अप टू द मार्क नहीं आए तो क्या करें. और नेबर्स और फैमिली फ्रेंड्स तो इतना सारा फ़ोन करते रहते हैं कि हम परेशानी हो जाते हैं. वी नॉट एबल टू गेट इन देयर हैप्पी स्पेस. या फिर एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं कि उस दोस्त के इतने आए तो मेरे इतने क्यों नहीं आए. आ रहे हैं तो कैसे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे. बट एक चीज़ अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब वो मार्क्स आ गए ना, अब उनको भूल जाओ. एक काम करो, एक शांत कमरे में जाओ और स्टैंड अप मूवी देख लो. मुझे पता है काफ़ी मुश्किल है करना, बट डी स्ट्रेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Don't take any stress. There's a friend of mine, she's also in DU and she'll tell you more about this when that happened to her. Hey everyone, Maitri Singh Toma this side and I'm from LSR. Just a short intro, I'm pursuing English Honours and I'm in my final year. As आशुतोष just mentioned कि 12th के रिजल्ट्स आ गए हैं. बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं सबके अंदर अलग अलग टाइप की. इतने सारे कॉल्स, इतना प्रेशर, पता नहीं क्या क्या. लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं. बहुत आसान है, जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी टू टैकल द सिचुएशन ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्ट्रेस क्रिएटिंग एटमोस्फेयर. यू डोंट एग्जैक्टली हैव टू एस्केप और गो एनीवेयर या फिर कहीं तक मुंह छुपा के नहीं बैठना है. व्हाट यू बेसिकली हैव टू डू इज once you get to know what your results are, अब चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, चाहे वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हैं, चाहे नहीं हैं, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही रिवर्स कर सकते, ना ही किसी भी तरह अंडू कर सकते अपने एफर्ट्स को. तो उसके बारे में घबरा कर टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा. तो what you can do is sit down, take some time to absorb your results. प्रेशर होता है, सब आसपास गैदर होते हैं. आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, बट फॉर अ स्टार्ट टॉक टू समवन whom you feel really close to. कोई भी हो सकता है वो, कोई ऐसा फ्रेंड जिसपे आपको लगे कि वो आपको कंपेयर नहीं करेगा या जज नहीं करेगा, या फिर आप अपने घर में भाई या बहन, कोई भी जो भी है जिससे भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हो, उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करो कि यार मेरे तो ऐसे रिजल्ट आए और मेरे को ये ऐसे क्या करना चाहिए, मैं डर लग रहा है मुझे. वो जो भी आपके अंदर की फीलिंग्स है सबको बाहर निकालो. डोंट कीप योर इमोशंस बॉटल्ड अप इनसाइड. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू व्हेन यू सी योर रिजल्ट्स एंड व्हेन यू फील व्हाट टू डू. Then, as my friend suggested, you maybe just can go for a change of atmosphere. You can go into a room
कोई टीवी पे कुछ भी लगा लो यार, आजकल तो बिंज वॉच कर रहे हैं सब लोग। तुम रिजल्ट के बाद यू डिजर्व दिस टाइम कि यू शुड बेसिकली टेक अ ब्रेक from this atmosphere, from this scenario, this situation, just to divert your mind to see something which causes happiness. अंदर से खुशी मिले यार, मतलब इससे बस दिमाग हटाना है किसी भी तरह। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कोई भी शॉर्ट मूवी देख ली अगर ज़्यादा बड़े चक्कर में नहीं फंसना है। कोई ऐसी मूवी जो आपने बहुत टाइम से अपनी वॉच लिस्ट में डाल रखी हो, प्रेफरेबली कॉमेडी देखना, ज़्यादा सीरियस मोड में मत चले जाना, पर्सनल एडवाइस अच्छा नहीं रहता है। और चीज़ें भी कर सकते हो यार, एवरीवन हैज़ सम और द अदर टैलेंट इनसाइड देम। आप उसमें गाना गा लो यार, गिटार बजा लो, एंड इफ नॉट दैट, इफ दैट इज़ टू कॉमन फॉर यू, देन मे बी यू कैन जस्ट क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। क्रिएट अ शॉर्ट पोएट्री, शायद अंदर का पोएट बाहर आ जाए सिचुएशंस को देखकर। किसी भी तरह करके द मेन पॉइंट इज यू हैव टू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ दिस स्ट्रेस कॉजिंग सिचुएशन which is really overwhelming and getting onto your nerves. Another thing that you can look upon to is like you can engage yourself physically. बहुत बारी ना बैठे रहने से ना दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, तो हम अंदर ही अंदर नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लग जाते हैं। उस वजह से we automatically feel really stressed. So we can do any indoor sport because बाहर जाना तो अभी कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा। Sports like maybe कुछ कैच खेल लिया, बॉल, you can create table tennis on your dining table, maybe बेड पे कर सकते हो। There are multiple ways, नोटबुक से फॉइल पेपर लेकर स्कूल में, just the way you did it in your recess, मज़ा आता था राइट? I can, you know, मेरे फ्रेंड्स भी करते थे, बहुत मज़ा आता था। You can take that into account. एंड अभी से ना इतना लोड मत लेने लग जाओ अपने ऊपर कि फ्यूचर की कहानी सोचने लग गए कि भैया अब रिजल्ट्स आ गए, कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, कहाँ फॉर्म्स फिल करने हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। टेक अ ब्रेक, सांस लो, अपने आप को टाइम दो, रिलैक्स। मतलब इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो सिचुएशन को। हर साल होता है, हर जनरेशन के साथ होता है, और सबको सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी का ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, किसी का कम लेवल पे होता है। अब कुछ लोग जो बाजी मार जाते हैं उनके लिए मिठाइयाँ, पार्टी, पता नहीं क्या क्या। बट अगर आप उस सिचुएशन में आपको नहीं फील करते हो, देन इन सब जो भी वेज मैंने अभी सजेस्ट किए हैं, यू कैन थिंक अबाउट इट, यू शुड डू इट। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज दैट आपके घर में पेट्स हैं, अगर फॉर एनीवन हु हैज पेट्स, इफ यू हैव अ कैट और अ डॉग और एनी अदर पेट, देन उसके साथ खेलो, टाइम स्पेंड करो, जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ फिजिकली, you will feel really happy from within, trust me. And for all the hidden chefs out there यार, कभी मन करता होगा ना ये बनाने का ट्राई करना है घर में, ये बनाना है आज पास्ता पिज्जा, कुछ अलग करो। भी मतलब अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ना फ्लो होने दो, उसे रिस्ट्रिक्ट करके और टेंस मोड में मत चले जाओ। Change the flow of your thoughts and emotions, redirect them into a way which makes you feel happy. Do anything creative which makes you feel really good about yourself, and don't bother about what the world has to say whatsoever. At the end of the day, वो लोग नहीं बताने वाले तुम्हें वो कि क्या करना है लाइफ में क्या नहीं। It will be you who has to handle the situation on your own. तो why worry about it so much? Why worry about others' opinions so much? Also, there's one very important thing. आज रिजल्ट आया ना, या तो बहुत अच्छा आया या बहुत बेकार, बीच में भी तो आया होगा, बट क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा आया तो भी हमारे जैसे, बुरा आया तो भी तुम हमारे जैसे। क्यों? Because we all are teens, right? And teens should not be judged by their scores. There's a lot of things that actually matter besides just scores. अगर अच्छा रिजल्ट आया तो उनको भी अलग टेंशन है, ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, क्या पता पॉजिटिव साइड्स हो, क्या पता नेगेटिव साइड्स हो। कुछ को टेंशन रहती है SRCC जाना है, कुछ को टेंशन होती है बस एक बार 75 क्रॉस हो जाए जेई में मचा देंगे। देखो सबका अपना अपना केस है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट यू। एंड अगर तुम्हारा ओनली प्लान सिर्फ DU था तो नो वरीज। आई हैव अ लॉट मेनी फ्रेंड्स जो सोच के कुछ और आते थे, कर कुछ और रहे हैं। अगर अपनी कहानी बताऊं तो शायद मैं IIT में भी ना होता, बट इट्स जस्ट दैट चीज़ें अपने आप होती गई और मैं IIT आ गया। किसी और की बात करो तो उसको IIT आना होता है बट वो IIT नहीं आ पाता, बट वो बिना IIT पहुंचे भी बहुत कुछ कर जाता है। सिमिलरली इट इज़ फॉर JEE मेंस भी हो सकता है, DTU NSIT भी हो सकता है, लीव अपार्ट इंजीनियरिंग मेडिकल भी हो सकता है। किसी को मौलाना आजाद या एम्स नहीं मिला, still they are contented, they are doing well in their life. This is just the first time that you face national competition. Don't you worry at all. देखो छिछोरे देखी है ना तुम सबने। अब सुशी ने जो किया that is how bad life could be. बट तुम लोग इंटेलिजेंट हो, डोंट यू एवर ट्राई टू डू सच अ थिंग जिससे सिर्फ तुम्हें ही नहीं किसी और को भी बहुत ज़्यादा दुख हो। एंड अगर तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है एंड तब भी देयर आर सर्टेन पीपल जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं,
उनके 98 आ जाते हैं, दे स्टिल क्रिब कि उनके 99 नहीं क्यों नहीं है। अरे डूड 98 आया है, ये देखो तुम्हारे से नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं एंड ऊपर सिर्फ चंद लोग। तुम्हें जहाँ एडमिशन मिलनी थी वहाँ मिल जाएगी, वहाँ नहीं मिल गई तो कहीं और मिल जाएगी। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यू डोंट डिजर्व इट या someone else does not deserve it. It's just about being contented. जितना आ गया stay thanks to God. क्या पता ये भी ना आ पाता। सबसे बढ़िया चीज़ तो यही रहेगी कि आज अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स, टेंशन वेंशन छोड़ दो। नीचे बस तुम्हें बताया ना कि कमेंट बॉक्स में लिंक्स है, उन पे जाओ, अपने स्कोर्स एंटर कर दो एंड वील गिव यू द बेस्ट सजेशंस अकॉर्डिंग टू आवर इंटेलेक्ट। बिकॉज ये वाला काम हम सब पिछले साल कर चुके हैं। मैंने जेई के लिए किया, मेरे दोस्तों ने DU के लिए किया। अगर वो LSR SRCC में है इसका मतलब उनका स्कोर बहुत अच्छा था। बट उसके अलावा भी और फ्रेंड्स भी हैं हु आर इन बाकी DU कॉलेजेस वेयर दे कुड हेल्प यू विद द टफ सिचुएशंस कि 90 पे कहाँ जाएं, 93 पे कहाँ जाएं। काफ़ी टफ कॉल्स रहती है ना, विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। बस नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर लो एंड आज बस उस फॉर्म में डाल के अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाओ। आई एश्योर यू विल गिव यू द बेस्ट सजेशंस। ऑल्सो देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अब अगर तुम जेईई नीट वाले हो तो तुम तो शायद ज़्यादा ध्यान दे भी नहीं रहोगे बोर्ड्स को, बिकॉज रिसेंटली शायद वो 75% वाली चीज़ को हटाने की भी बात कर रहे हैं। तो तुम बस जी जान लगाकर अपने जेईई नीट की प्रिपरेशन पे लग जाओ, जिस पे ये सब मैनेज आराम से हो सकता है। और अगर कहीं भी लो स्कोर आ रहा है तो उससे परेशान नहीं होना। इवन इफ यू डोंट हैव अ प्लान बी, क्रिएट वन फॉर योरसेल्फ। अगर जो बाकी बच्चे इसको देख रहे हैं हु आर नॉट इन क्लास 12 राइट नाउ, तो दे कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दिस दैट तुम्हें नहीं पता कि किस साल क्या आ जाता है। क्या तुम्हें 6 महीने पहले पता था कि कोरोना आएगा? नहीं पता था ना। तुमने सोचा था लास्ट के 2 महीने में अच्छी तरह से रिवीजन देके एग्जाम्स क्रैक कर देंगे एंड मे बी जब तुम एग्जाम्स दे रहे थे तो पहले 3 एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए एंड तुमने सोचा था चौथे में रिकवर करेंगे, बट चौथा होने का मौका ही नहीं मिला। ऑल्सो इस चीज़ को ध्यान से याद रखना कि इस बारी CBSE ने थोड़ा प्यार दिखाया तुम्हारे साथ। उन्होंने फेल नाम का शब्द ही नहीं यूज़ किया, नेसेसरी रिपीट बोल दिया। तो हर चीज़ से ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी सीखो। पहला कंपटीशन था, आखिरी नहीं, आगे बहुत आएंगे। अभी तुम UG में जाओगे, UG के बाद PG के लिए भी एंट्रेंस होगा। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट डोंट गिव अप होप on just the first very exam. And this is not just the video only for the people who scored low, but it is also for the people who scored high. अगर तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुमने फर्स्ट चैलेंज को ही इतनी अच्छी तरह से एस कर दिया। बट एट द सेम टाइम यू मस्ट रियलाइज कि इट वॉज जस्ट द फर्स्ट एग्जाम। तुम्हें मेहनत करते रहना है एंड जिनका अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत सब ने की, बस वो दिन किसी का था। एंड डोंट मेक दिस डे डिफाइन योर एंटायर पर्सनैलिटी एंड योर एंटायर करियर। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सो दैट वी कुड हेल्प यू इन ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम। डोंट कंसिडर दिस अ प्रॉब्लम एट ऑल रादर। ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये हर टाइम आती है। बस एक नेशनल कंपटीशन होने के चक्कर में हर कोई तुम्हें परेशान करने लग जाता है, बीट योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कभी पेरेंट्स भी। तो ठीक है, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स ऑल अबाउट यू। बीट दिव्या, हर्ष, आदित्य, कोई भी जो मेरी इस बात को सुन रहा है, दे शुड फोकस मोर ऑन देमसेल्व्स। ये दिन तुम्हारा है, तुमने अच्छा स्कोर किया, तुम्हारा रिजल्ट आया, स्टे हैप्पी। इसके बाद का क्या होगा वो अभी का मोमेंट में डिसाइड करेगा। अभी का मोमेंट बस तुम्हें सेटिस्फैक्शन और कंटेंशन लाने के लिए बहुत है। अगर तुम कंफ्यूज भी हो, आज सब छोड़ दो। एंड अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर तुम एक्स्ट्रा करिकुलर में थे तो शायद बुरे स्कोर्स भी कंपनसेट हो जाएंगे। यू हैव द कोटास फॉर यू, एटलीस्ट इन DU। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि देर आर वेरी लो रैंकिंग कॉलेजेस, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे ब्राइट बच्चे आ रहे हैं। एंड देर आर कॉलेजेस विच आर ऑन दी राइज। टॉकिंग अबाउट दिल्ली, IIIT दिल्ली को ही देख लो। That was formed by professors from IIT Delhi and today standing alongside IIT Delhi with giving competition. So you can always go out for options like that. My own cousin who went to a tier 3 college now works at Amazon and Google. You getting what I mean? सिर्फ एक छोटे से एग्जाम से, be it उसका JEE मेंस या फिर उनका क्लास 12 का रिजल्ट, he did not let that define his career. The same could happen for you. Best of luck, stay safe and सबसे ज़्यादा आज का दिन enjoy करो। ये तुम्हारा दिन है, just make the best out of it. And सबसे important, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। क्या पता तुम्हारा अच्छा है, उनका कुछ उल्टा हुआ है। बट ऑलमोस्ट एवरीवन नीड्स दिस काइंड ऑफ एडवाइस एट द वेरी राइट मोमेंट। यू डोंट नो, कोई तुम्हें शेयर नहीं कर रहा, बट क्या पता कुछ ऐसा हो कि देयर समथिंग ट्रबलिंग हिम और हर। वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे बट निकल के कुछ और आ गया। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, बट लेट इट नॉट जस्ट बी द डे। इसके अलावा इसके आगे बहुत कुछ होने वाला है, सिर्फ पहला कदम है एंड अभी तो बहुत कुछ है आगे जाने को। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सबसे ज़्यादा आज का दिन इसी वजह से आया क्योंकि तुमने बोर्ड्स में मचाया। अब रेस्ट करो एंड फिर वापस मचाओ। अब मचाओ टीन स्टॉक।